55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला एक ऐसा जंगल जिसे प्लेनेट अर्थ के लंग्स कहा जाता है, जहां सिर्फ एक छोटी सी चींटी को 24 घंटे की मौत के नाम से पुकारा जाता है, जहां कदम कदम पर पाए जाते हैं ऐसे फ्रॉग्स जिनको सिर्फ छूने से ही आप मर सकते हैं। ये है अमेज़न जंगल। इसके अंदर 4000 से ज्यादा नदियां, 16000 से ज्यादा पेड़ पौधे और 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ के ट्राइब्स में रहते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर ये जंगल अभी भी 60% अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन एक चीज जो अमेज़न को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है, वो कुछ ऐसी मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं जिन्हें अमेज़न के ये ट्राइबल लोग देखने का दावा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 6, ला llorona, अमेज़न की रोने वाली आत्मा। इस गहरे जंगल के बीच में से गुजर रहा है इस दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा दरिया, द अमेज़न रिवर। वैसे तो हम सब जानते हैं कि समंदर का पानी बहुत साल्टी और पीने काबिल नहीं होता, लेकिन जिस पॉइंट पर अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिराता है, इसके कई किलोमीटर तक समंदर का पानी मीठा हो जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिवर हर साल कितना पानी समंदर में गिराता है। दोस्तों, अमेज़न रिवर में ग्रीन एनाकोंडाज, जायंट इलेक्ट्रिक ईल्स और पिराना मछलियां पाई जाती हैं। जहां दिन के उजाले में ही ये रिवर इतना खतरनाक दिखाई देता है, तो जरा सोचें कि रात के वक्त इसका नजारा कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के ट्राइबल लोग बताते हैं कि वो कई सदियों से इस जंगल में एक ऐसी क्रिएचर देखते आ रहे हैं जो रात के वक्त अमेज़न रिवर के पास आकर रोती और चिल्लाती हुई दिखाई देती है। इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और इसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं। लेकिन इस क्रिएचर की कहानी की शुरुआत 17th सेंचुरी में मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में हुई थी, जहां एक औरत ने अपने 2 बच्चों को दरिया में डुबाकर मार दिया और फिर इनके दुख में रोती हुई हमेशा के लिए दरिया के किनारे भटकने लगी। असल में ये कहानी स्पेनिश इरा से निकली थी, लेकिन जब स्पेनिश लोग अमेज़न तक पहुंचे तो ये कहानी अमेज़न के ट्राइबल लोगों ने भी अडॉप्ट कर ली। लेकिन साइंस के मुताबिक ये सिर्फ हेलुसिनेशंस यानी छल्लावा है। अमेज़न में रात के वक्त बहुत डेंस फॉग देखने को मिलती है और इसी फॉग को बढ़ा चढ़ाकर सफेद कपड़े वाली औरत बना दिया होगा। और वहीं इस जंगल में हाउलर मंकी और स्क्रीमिंग पीहा जैसे परिंदे की आवाज को ला llorona की आवाज समझा गया होगा। नंबर 5, चूला चाकुई, अमेज़न का शेप शिफ्टर। अमेज़न जंगल के अंदर घुसने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां 30-30 फुट लंबे सांप पाए जाते हैं जो बिना कोई आवाज निकाले आपको पूरा निगल सकते हैं। यहाँ पेड़ों की इतनी घनी शाखें हैं कि ये दिन के वक्त सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर देती हैं। अगर अमेज़न में बारिश हो तो वो भी इन घने दरख्तों की वजह से 10 से 15 मिनट में जमीन तक पहुँचती है। इस जंगल में अमेज़न के लोकल्स एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताते हैं जो अपना रूप बदलकर इंसान को गुमराह कर देता है। इसका नाम है चूला चाकुई। लोकल्स का कहना है कि चूला चाकुई किसी भी आदमी का रूप ले सकता है। कभी ये आपके दोस्त का रूप ले लेगा या फिर ऐसे शख्स का जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। फिर ये आपको बहला फुसला कर जंगल में ले जाएगा और फिर आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। ट्राइबल लोग बताते हैं कि इसका एक पैर इंसानी जबकि दूसरा किसी जानवर का हो सकता है। ये क्रिएचर उन लोगों को टारगेट करता है जो जंगल में अकेले हों। साइंस के मुताबिक तो ये सिर्फ एक छल्लावा है, क्योंकि जब कोई बंदा अमेज़न जंगल में भटक जाता है तो उसका दिमाग जंगल में मौजूद शैडोज और आवाजों का गुलाम बन जाता है और इसी इल्यूजन में इसे ऐसी आवाजें सुनाई या चीजें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं होती। लेकिन ट्राइबल लोग ये बात नहीं मानते और ये चूला चाकुई को सच मानते हैं। नंबर 4, इवाइपनोमा, हेडलेस पीपल्स। 16वीं सदी के दौरान स्पेनिश और पुर्तगीज एक्सप्लोरर्स क्लेम करने लगे कि उन्होंने अमेज़न के कुछ रीजन्स में इंसानों की एक ऐसी नस्ल देखी है जिनका सर बिल्कुल नहीं और इनका मुंह और आंखें इनकी चेस्ट पर बने हैं। लोकल्स इन्हें इवाइपनोमा के नाम से पुकारने लगे। ट्राइबल लोग कहते हैं कि ये क्रिएचर्स इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं और स्ट्रेंजर्स पर हमला कर देते हैं। ट्राइब्स अब भी मानते हैं कि जंगल में इंसानों की कोई ऐसी नस्ल रहती है जो हम जैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग शायद किसी अननोन ट्राइब के अलग बॉडी फीचर्स को लोगों ने मिथ बना दिया। नंबर 3, अनहंगा, लाल आंखों वाली सफेद हिरन।
अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों और दरियाओं का ही घर नहीं, बल्कि इसमें 400 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं जो खुद को इस जंगल का हिस्सा मानते हैं। इनमें से तो कुछ ट्राइब्स आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हैं। इन ट्राइब्स की जिंदगी पूरी तरह जंगल पर डिपेंड करती है। दिन भर के सफर के बाद इनका शिकार आमतौर पर मंकीज, कैपिबारास, वाइल्ड पिग्स और कभी कभी मछलियों पर बेस्ड होता है। रेयर केसेस में बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे जैगुआर्स को भी ये लोग मार देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब इनकी अपनी जान खतरे में हो। लेकिन ट्राइब्स के लिए शिकार करना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिचुअल है। और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी, एक ऐसे गार्डियन की जो जानवरों की रूह का रक्षक माना जाता है। लोकल्स कहते हैं कि अगर कोई लालच में आकर ज्यादा जानवरों का शिकार करना शुरू कर दे तो उसे एक सफेद रंग का हिरन नजर आता है जिसकी लाल रंग की आंख होती है। ट्राइबल्स के मुताबिक अगर ये आपको दिख जाए तो आपका शिकार सक्सेसफुल नहीं होगा और आप किसी हादसे का शिकार हो जाओगे। साइंस के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही कमाल है। दोस्तों, अक्सर जानवरों और इवन के कुछ इंसानों में भी जेनेटिक कंडीशंस की वजह से इनका कलर हद से ज्यादा सफेद हो जाता है और इसको अल्बिनिज्म कहते हैं। और इस बीमारी का शिकार होने वाले एनिमल्स को अल्बिनो एनिमल्स कहा जाता है। हमें इस दुनिया में सफेद कौवे, सफेद क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और जिराफ्स भी देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि शायद अमेज़ोनियन ट्राइब्स ने कोई अल्बिनो डियर देख लिया होगा जिसकी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर एनहंगा नामी क्रिएचर बना दिया गया। नंबर 2, मतिंता पेरेरा, सीटी वाली औरत। एक ऐसी बूढ़ी औरत जो ब्लैक कलर के कपड़ों में होती है। लोकल्स कहते हैं कि अगर आप इसकी सीटी को सुन लो तो आपको इसे कुछ ऑफर करना होता है, जैसे तंबाकू या चाय। अगर आपने इसे कुछ भी ऑफर ना किया तो आपकी जिंदगी में बुरी बदवा आ जाती है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मतिंता को देखा और फिर इग्नोर कर दिया और अगले ही दिन उनकी हालत खराब हो गई। सोचो, अगर आपको भी रात के वक्त सीटी की आवाज सुनाई देती है तो क्या आप इसे इग्नोर करोगे या फिर इसको चाय ऑफर करोगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1, लारा, अमेज़न की मरमेड। दोस्तों, मरमेड्स तो ऐसी मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स होती हैं जिनका साइंटिफिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें ये बहुत सी मूवीज में भी दिखाई जाती हैं। इसी तरह एक लारा नाम की मरमेड की कहानी हमें अमेज़न के ट्राइब्स में भी सुनने को मिलती है। ट्राइबल लोग कहते हैं कि लारा अपने सुरीले गाने और खूबसूरती की वजह से इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और जो कोई भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इन ट्राइब्स के मुताबिक लारा की अपर बॉडी एक इंसान जैसी ही होती है, जबकि इसका लोअर हिस्सा एक फिश की टेल की तरह होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन ट्राइब्स ने ना तो कोई मूवी देखी है, फिर इनके माइंड में मरमेड का ख्याल आखिर आया कहां से? मरमेड की कहानियां तो कई सेंचुरीज पहले से ही बनती आ रही हैं और कुछ सेलर्स जो अमेज़न से गुजरे थे उन्होंने ये कहानियां इन ट्राइब्स में भी ट्रांसफर कर दी और हमेशा की तरह इन ट्राइबल लोगों ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर लारा का भी नाम दे दिया। दोस्तों, हमारे लिए बेशक ये क्रिएचर एक कहानी हो, लेकिन अमेज़न के जंगल में ये क्रिएचर सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। साइंस बेशक इन्हें मिथ ही समझे, लेकिन अभी भी अमेज़न का 60% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है और क्या पता हमें एक दिन सच में कोई ऐसी क्रिएचर भी देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है, इन क्रिएचर्स में से किसकी कहानी आपको ज्यादा पसंद आई? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि अमेज़न की ये मिस्ट्रीज अभी और भी बाकी है।